हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ड्रॉप। तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे एलडीसी की जो एग्ज़ाम होने वाली है नेक्स्ट मंथ में, उसमें जो इंग्लिश के 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चन का जो मॉडल पेपर है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, वो हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम तक कंटिन्यू आपको मिलती रहेगी। तो जो भी एलडीसी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जिनको लग रहा है इंग्लिश को लेके कोई डाउट हो, जिसको लग रहा हो कि इंग्लिश बहुत टफ है, कैसे होगी, तो आप हमारे चैनल से जुड़े हुए रह सकते हैं। और इससे पहले कि आप वीडियो जाके देख सकते हैं, जिसमें हमने 4th ग्रेड में पूरे 15 में से 15 क्वेश्चन थे, वो यहाँ से करे थे। तो स्टार्ट करें आज का क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। हमें एक सेंटेंस दिया गया है, शी डिड नॉट स्पीक द ट्रूथ। क्या लिखा हुआ है? शी डिड नॉट स्पीक द ट्रूथ। इसको हमें किस में चेंज करना है? पैसिव वॉइस में। अब देखो, एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने के बहुत सारे रूल्स है, और अगर आप प्रीवियस क्लास से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपने देखा होगा कि एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए हमें एक जो टेंस की टेबल होती है, कौन सा टेंस किस में चेंज होता है एक्टिव से पैसिव में चेंज करते टाइम, वो अगर आपको टेबल याद है तो आप कोई भी क्वेश्चन है बिना किसी रूल के इजीली कर सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हुआ है तो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप एक बार उस टेबल को जरूर देखें। उसके बाद एक्टिव से पैसिव में कोई भी सेंटेंस आपका गलत नहीं होगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। तो देखो इधर क्या लिखा हुआ है, शी डिड नॉट स्पीक द ट्रूथ। अब हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब उसकी तरफ नहीं जाना, डायरेक्ट हमें देखना है कि हमें कौन सा टेंस दिया हुआ है। डिड दिया हुआ है, डिड का मतलब हुआ पास्ट सिंपल। अब जब भी डिड दिया हुआ हो हमें और उसको हमें पैसिव में चेंज करना हो, तो ये किस में चेंज होता है? वॉज वर। ये हमें बस पता होना चाहिए, ये टेंस की टेबल में ये ही दिया हुआ है। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बोल देना, आपको मैं एक और वीडियो के द्वारा मैं आपको बता दूंगा कंप्लीट। तो डिड है वो किस में चेंज होता है? वॉज वर में। वॉज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, और वर है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। अब देखो हमारे पास क्या है, शी डिड नॉट स्पीक द ट्रूथ। अब एक बार सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भूल जाओ, हमें वॉज वर देखना है। देखो इस सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, शी हैड नॉट स्पोकन द ट्रूथ। हैड दिया हुआ है। अगला सेंटेंस है द ट्रूथ वॉज, इसमें वॉज दिया हुआ है। शी वुड, इसमें वुड दिया हुआ है, और इसमें हैड। तो देखो हैड, वुड और हैड तीनों ही नहीं आएंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए था? वॉज वर। अब सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर प्लूरल, वो बाद की बात है, हमें वॉज वर चाहिए था। और एक ही हमें दिया हुआ है वॉज, तो यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द आइडिया थॉट दैट इज कन्वेड थ्रू द फॉलोइंग सेंटेंस। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम बिलो। प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। एक सेंटेंस हमें दिया गया है, प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। अब इस सेंटेंस में हमें बताना है कि कौन सा एक्सप्रेशन, आइडिया या थॉट यूज किया गया है। इसमें ऑर्डर है, या कोई क्वेश्चन है, या एडवाइस है, या फिर रिक्वेस्ट है। देखो क्या लिखा है, प्लीज। अब देखो प्लीज जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब डायरेक्ट क्या है, वो रिक्वेस्ट की गई है। और यहाँ पे डायरेक्ट हमें ऑप्शन जो डी है, द ऑप्शन है, वो यहाँ से क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कन्वर्ट द गिवन सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना है। माई फादर गिफ्टेड ए रोलेक्स वॉच टू मी ऑन माई बर्थडे। वही बात है, हमें डायरेक्ट हमें क्या देखना है? इसका टेंस देखना है कि सेंटेंस कौन से टेंस में दिया हुआ है। देखो गिफ्टेड, गिफ्ट फर्स्ट फॉर्म है, गिफ्टेड सेकंड फॉर्म होती है, और सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में आती है? पास्ट सिंपल में। और पास्ट सिंपल में अभी आया था डिड, और सेकंड फॉर्म का यूज होता है सिंपल सेंटेंस में। तो जब भी पास्ट सिंपल हो तो पैसिव में किसका यूज करेंगे? हम वॉज और वर्क का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो ऑप्शन देखो इधर, किसका यूज करना है हमें? वॉज या फिर वर्क का हमें यूज करना है। देखो, ऑन माई बर्थडे ए रोलेक्स वॉच गिफ्टेड, यहाँ पे वॉजवर नहीं दिया हुआ है। माई फादर ऑन माई बर्थडे गिफ्टेड, यहाँ पर भी वॉजवर नहीं दिया हुआ है। ए रोलेक्स वॉच गिफ्टेड टू मी बाय माई फादर ऑन माई बर्थडे, यहाँ पर भी वॉजवर का यूज नहीं दिया गया है। आई वॉज गिफ्टेड ए रोलेक्स वॉच बाय माई फादर ऑन माई बर्थडे। देखो आई के साथ क्या दिया यहाँ पर? वॉच। तो यहाँ से ऑप्शन डी है वो डायरेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। तो आप एग्जाम में टेंशन ना करिए, एग्जाम में ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा, 100% आपको ऐसा ही ऑप्शन मिलेगा, और आप ऑप्शन से डायरेक्ट उस क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस एक्टिव टू पैसिव वॉइस। एक्टिव से पैसिव वॉइस में इसको वापस से चेंज करना है। ही वॉज पासिंग द बॉल, ही वॉज पासिंग द बॉल। अब देखो टेंस कौन सा है? वॉज वर दिया हुआ है। जब भी वॉज वर हमें एक्टिव में दिया हुआ हो तो पैसिव बनाते टाइम हम किसका यूज करते हैं? वॉज वर का यूज करते हैं। और प्लस में क्या ऐड किया जाता है? बीइंग ऐड किया जाता है। बीइंग यहाँ से सही लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या आएगा? वॉज वर, और प्लस में क्या ऐड करेंगे हम?
बीइंग ऐड कर देंगे, BEING। देखो द बॉल इज, द बॉल वॉज दिया है लेकिन बीइंग नहीं दिया हुआ, द बॉल हैड बीन, द बॉल वॉज बीइंग। यहाँ से ऑप्शन डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस गिवन इन एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। वही एक्टिव से पैसिव में चेंज करना। वेयर डिड सी फाइंड दिस की। देखो वापस से क्या आया, डिड का मतलब वही हमें वापस क्या चाहिए, वॉज और वर। और 90% आपको वॉज वर वाले ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो देखो इधर क्या लिखा है, सी वॉज दिया हुआ है, लेकिन देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, पैसिव में भी एक्टिव में भी और पैसिव में दोनों में सेम रहेगा। यहाँ पर इंट्रोगेटिव तो ये भी इंट्रोगेटिव। देखो सिंपल सेंटेंस है, ओनली क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, गलत हो जाएगा। वेयर वॉज द की फाउंड बाई हर। देखो वेयर भी दिया है, वॉच भी दिया है। द की वॉच, देखो जब भी WH वर्ड से एक्टिव वॉइस स्टार्ट हो तो पैसिव भी किससे स्टार्ट होगा, उसी WH वर्ड से होगा, एक्सेप्ट एक तो होम और हु को छोड़ के बाकी, या फिर विच, जब विच दिया हुआ तब भी हम बाई विच ऐड करते हैं। बाकी जो WH वर्ड है वो एज इट इज सेंटेंस के स्टार्ट में ही आएगा। तो एकमात्र सेंटेंस है जिसमें वेयर, देखो इसमें तो बाई होम दे दिया, वेयर को होम में चेंज कर दिया तो वैसे गलत हो जाएगा। इसमें भी वेयर स्टार्ट में नहीं है, और ये देखो इंट्रोगेटिव भी नहीं है, क्योंकि दोनों सेंटेंस एक्टिव और पैसिव दोनों कैसे होने चाहिए, इंट्रोगेटिव होनी चाहिए। तो यहाँ से ऑप्शन बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो थे हमारे एक्टिव और पैसिव से रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट होगा वो होगा आर्टिकल से रिलेटेड। चूज द करेक्ट आर्टिकल। करेक्ट आर्टिकल का हमें चूज करना है। लिखा है ब्लैंक गंगा इज ब्लैंक सेक्रेड रिवर। देखो इधर क्या लिखा है, गंगा, और गंगा क्या है, एक नदी का नाम है, और नदियों के नाम से पहले महासागर, समुद्र, माउंटेन, रेंज, पर्वत, श्रृंखला। माउंटेन के नाम से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। माउंटेन रेंज हो, पर्वत श्रृंखला हो, या फिर स्काई से रिलेटेड स्टार, गैलेक्सी, सन, मून, ये फिर कोई यूनिक चीजें हो, उससे पहले द का यूज होता है। तो यहाँ पे रिवर का नाम लिखा है, और रिवर के नाम से पहले हमेशा कौन सा आर्टिकल आता है, द। आगे लिखा है सेक्रेड रिवर। देखो रिवर से पहले क्या है, देखो रिवर है, रिवर कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होता। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक्रेड। अब सेक्रेड क्या है, एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले क्या आ जाएगा, ए। तो क्या है, द गंगा इज ए सेक्रेड रिवर। अब कौन सी रिवर है नहीं पता, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ए का यूज कर देंगे। तो द और ए है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ही इज ब्लैंक यूरोपियन बट लिव्स लाइक इंडियन। देखो यूरोपियन, इंडियन, यूरोपियन में किसका साउंड आ रहा है, ये का। कॉन्सोनेंट व्यंजन का साउंड आए तब तो हम एक का यूज करते हैं, और स्वर का साउंड आए, वोवल, जो स्वर का साउंड आए, ध्वनि आए, तब हम एन का यूज करते हैं। तो ए और एन हमें ऑप्शन में चाहिए। ए और एन कहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पॉट द एरर इन आर्टिकल यूजेज। द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी एंड द गोल्ड इज द मोस्ट प्रीसियस मेटल। देखो ऑनेस्टी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता। तो देखो ए ऑप्शन है। एरर बताना है हमें, तो ए में एरर है, एक तो ये हो गया। द बेस्ट, द बेस्ट, देखो द बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द का यूज होता है, तो ये सही है। एंड द गोल्ड, देखो मटेरियल नाउन से पहले भी आर्टिकल का, द आर्टिकल का यूज नहीं होता है, तो यहाँ पर द गोल्ड नहीं आएगा। तो देखो इधर क्या हो जाएगा, द गोल्ड भी दिया हुआ है, तो एक एरर ये भी हो जाएगा। द मोस्ट प्रीशियस, फिर से क्या आ गया, मोस्ट। तो मोर और मोस्ट, मोर होता है कंपेरेटिव के लिए और मोस्ट होता है सुपरलेटिव डिग्री के लिए। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आर्टिकल आता है, तो ये भी राइट आंसर हो जाएगा। तो दो गलत है हमारे पास, सामने दो एरर आ जाएगा, द ऑनेस्टी, द गोल्ड, ए और सी। तो ऑप्शन डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाय द टाइम वी रीच द स्टेशन द ट्रेन। देखो बाई प्लस टाइम जब भी दिया हुआ हो सेंटेंस में, बाई प्लस टाइम, बाई 2026, 27, 28, ऐसे मतलब बाई के साथ में टाइम दिया हुआ हो तो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, और फ्यूचर परफेक्ट में आता है विल, हैव और शेल हैव। तो यहाँ से ऑप्शन बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सी ब्लैंक इन द सिटी सिंस 2015 एंड स्टिल लव्स इट। कि अभी भी शहर, वो कब से रह रही है, 2015 से। देखो सिंस, फॉर और ऑल प्लस टाइम दिया हुआ हो तब हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का एक ही ऑप्शन है हमारे पास में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ आई ब्लैंक द अपॉर्चुनिटी आई वुड हैव गॉन अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज। देखो यहाँ पे क्या लिखा, वुड हैव थर्ड फॉर्म, क्या है, वुड हैव थर्ड फॉर्म। ये एक इमेजिनरी कंडीशन है, पास्ट में
इमेजिनरी कंडीशन है, मतलब यहाँ पर थर्ड कंडीशनल का यूज किया गया है। किसका यूज किया गया? थर्ड कंडीशनल का। तो थर्ड कंडीशनल में एक सेंटेंस अगर वुड हैव थर्ड फॉर्म है तो इधर आता है हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज होता है। और कंडीशनल, अगर आपको कोई डाउट हो, कंडीशनल टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एक सेपरेट वीडियो आपको इसके ऊपर भी मिल जाएगा, कौन सा कंडीशनल कहाँ यूज होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई हैड, इफ आई हैड हैड। अब देखो ये एक हैड है वो तो है हेल्पिंग वर्ब जो पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज होती है, और एक हैड है जो ये हैज और हैव जो वर्ब होती है हमारे पास होना। आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है हैड। तो हैज, हैव, हैड और हैड, तो एक तो है हेल्पिंग वर्ब और एक है मेन वर्ब। नेक्स्ट है द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स व्हाट दे ब्लैंक द प्रीवियस डे। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है वैसे, और हमें वर्ब का यूज करना है। तो देखो जब भी इनडायरेक्ट फॉर्म हमें दी हुई हो तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच का जो पार्ट है ये हमेशा पास्ट टेंस का ही यूज होगा इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर पास्ट टेंस आ गया तो देखो डू और हैव ये दोनों प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं, दोनों ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर डिड आ सकता है और हैड डन दोनों आ सकते हैं, लेकिन अब हमें एक ऑप्शन करना है। तो देखो इधर पहले डिड की तरफ देखेंगे। अगर डिड यहाँ दिया हुआ है और ये प्रीवियस डे, अब ये प्रीवियस डे कब होता है? जब इनडायरेक्ट फॉर्म में हमारे पास क्या दिया हुआ हो? यस्टरडे। यस्टरडे को हम किस में चेंज करते हैं? द प्रीवियस डे में, मतलब यस्टरडे ऑलरेडी चेंज हो चुका है। तो अब डिड था, यस्टरडे पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस के लिए किसका यूज होता है? डिड का। और डिड को जब भी हम पैसिव में यूज करते हैं तो हैड थर्ड का यूज होता है। तो यहाँ से ऑप्शन सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सी इज ब्लैंक टू अटेंड द मीटिंग। सी इज ब्लैंक टू अटेंड द मीटिंग। एलिजिबल का मतलब होता है योग्य, काबिल होना, ठीक है। इलेजिबल, इलेजिबल का मतलब होता है जो पढ़ने योग्य नहीं हो, मतलब अनेबल टू रीड, जिसको पढ़ा नहीं जा सके। लेजिबल होता है एबल टू रीड, मतलब जिसको पढ़ा जा सके। और इलीगल होता है जो लॉ से बाहर हो, आउट ऑफ लॉ हो, गैर कानूनी जिसको बोला जाता है। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? योग्यता की बात हो रही है। तो शी इज एलिजिबल टू अटेंड द मीटिंग।